हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी स्पेशल बैच 2021 हमारा कंटिन्यू है और आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आर्मी का कोई भी एग्ज़ाम है। आज हम गणित के पूरे 15 मिक्स प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। आज की क्लास में सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न आपके आर्मी लेवल के हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा आप इन 15 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हो। अपना कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिएगा प्रश्नों की संख्या है 15 और टारगेट दे रहा हूं मैं आज आपको 13 प्लस प्रश्न ठीक करने का। ओके, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो यहाँ पे सेशन को रोक के पहले प्रश्न पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रश्न हम हिंदी में सोल्व करने वाले हैं। राइट, चलिए प्रश्न है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का फटाफट से। यदि आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोकिएगा और मेरे से पहले आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो यहाँ पे आप कोई भी संख्या मान सकते हो। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो देखो मैंने वो संख्या अगर 7 मान ली तो 7 को मैं 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4, तो शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। यानी कि वो संख्या तो 7 हो सकती है। तो बोला है उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। संख्या 7 मानी थी, 7 की तिगुनी कितनी होगी? 21 होगी। तो बोला है 21 को 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो कितना बचेगा? 4 पंजे 20। शेषफल कितना बचा जी? 1 बचा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप 7 की जगह कुछ भी संख्या रख सकते हैं। ओके, आप 7 की जगह 11 भी रख सकते हैं। 4 दूनी 8, जिससे 3 शेषफल बचे। आप 7 की जगह 15 भी रख सकते हैं, तभी भी आपका 3 शेषफल बचेगा। तो आप 15 का तिगुना करके भी आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। क्या सभी को यह क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है जी। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 8, 12 से विभाजित किया जाए तो 3 शेषफल बचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आज जो प्रश्न है सभी के सभी मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो देखो क्या बोला है, 4, 8 और 12 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए आपको क्या करना है? इनका एलसीएम ले लेना है। 4, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। कितना एलसीएम होगा? 24 होगा। 4 से भाग हो रहा है, 8 से भी, 12 से भी। समझ पा रहे हो? तो इनका एलसीएम हो गया 24। अब देखो 24 क्या है? इन सभी से भाग हो रहा है ना। हमको बोलना है कि 3 शेषफल भी बचे। तो 24 में आप 3 और जोड़ दो, यानी कि आपकी संख्या कितनी होगी? 27 होगी। समझ गए? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दो जल्दी से। 19 के स्क्वायर में से 18 का स्क्वायर आपको माइनस करना है। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। इसके लिए आप सभी को वर्ग पता होना चाहिए। यदि वर्ग नहीं पता तो आप 19 गुना 19 करके वर्ग निकालेंगे और 18 गुना 18 करके निकालेंगे, है ना। बाकी कोशिश यही कीजिएगा कि आपको जो वर्ग है वो याद रहे, कम से कम 20 तक तो याद रहें। तो देखिए 19 का वर्ग कितना होगा? 361 होगा।
18 का वर्ग कितना होगा? 324 होगा। अब इनको आपको घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा। 11 में से 4 गए 7, ओके, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे 37। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और क्या मेरे से पहले आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या नहीं है? कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो देखो, 441 क्या है? 21 का वर्ग है। 625 क्या है? 25 का वर्ग है। 400 क्या है? 20 का वर्ग है। 723 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा जी, 723। और वैसे भी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो आप, जिसके लास्ट में 3 आ गया, 3 किसी के भी वर्ग में नहीं आता है। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 3 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो। किसी संख्या के 1/5 का 1/4 25 होगा, वह संख्या बतानी है। कॉपी पेन लेके जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी की सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और आपके आर्मी के लेवल के प्रश्न हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा और मुझसे पहले आंसर देना है आपको। किसी संख्या के 1/5, तो मैंने माना वो संख्या क्या है? x है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का 1/5 का मतलब गुणा, x का 1/5 का 1/4 कितना दे रखा है हमको? बराबर 25 दे रखा है। हमको x का मान निकालना है। तो देखो जी, 5 चौके कितना होता है? 5 चौके 20 होता है, और 20 को यदि मैं 25 से गुणा करूंगा इधर जाके, तो x का मान कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 5 चौके 20, और ये 20 इधर जाके 25 में गुणा हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने वाला भाग होता है और जो नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जल्दी से अब इस प्रश्न का आंसर दे दो। एवरेज से प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवरेज से जी। चलो, किन्हीं 6 संख्याओं का औसत 36 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 35 हो जाता है। निकाली गई संख्या ज्ञात करो। आंसर देंगे जल्दी से। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, किन्हीं 6 संख्याओं का औसत 36 है। यदि मैं 6 को 36 से गुणा कर दूं तो कितना बचेगा? छिकम छिकम 36, हांसिल 3, 6 3 18, 19 20 21। तो 6 संख्याओं का कुल कितना होगा? योग 216 होगा। एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या 5 हो गई। औसत कितना हो गया? 35 हो गया। तो अब गुणा करो, पांचों संख्याओं का योग कितना होगा? 5 पंजे 25, हांसिल 2, 5 दिए 15, 16 17, 175। आपको बोला है निकाली गई संख्या ज्ञात करो। 6 संख्याओं का टोटल ये है, 5 संख्याओं का टोटल ये है, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकाली गई संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो माइनस करो जी, 216 में से कितना माइनस करना है? 175 माइनस करना है। 6 में से 5 गए 1, 11 में से 4 गए 7 गए 4, 41। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है, एक तरह से अपना प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। सभी के सभी प्रश्न आपके आर्मी के लेवल के हैं। लास्ट में कमेंट बॉक्स में सभी का स्कोर मुझे चाहिए ही चाहिए। किसी विद्यालय में 70% लड़कियां हैं,
यदि लड़कों की संख्या 450 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, देखो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 100% विद्यार्थी होंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है जी, 70% है। तो बॉयज की संख्या कितनी होगी, यहां पे 30% होगी। और 30% का मान कितना दिया है, 450 दिया है। हमको 70% का मान निकालना है, लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो डायरेक्ट कर दो इस क्वेश्चन को। तो 450 किसका मान दे रखा है आपसे, 30% का मान दिया है, तो 450 भाग 30। और 70% का मान निकालना है तो 70 से गुणा कर दो, बस। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है? अब यहां पर सिंपल कैंसिल कर दो, 0 से आपकी 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, 15 तिया 45, 15 सते 105, 1050 जो है वो लड़कियों की संख्या होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा जी। ऑप्शन बी, क्या सभी ने सही आंसर दिया है ना? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अपना टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, आपका टेस्ट हो रहा है ये मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देंगे जल्दी से। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहन ने 10 रुपए में 12 की दर से सेब खरीदकर 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, लाभ प्रतिशत की गणना करें। और मैंने जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल कंप्लीट वीडियो करवाया है, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। देखो क्या कह रहा है कि 10 रुपए में, यहां पे रुपए लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं मात्रा, कि 10 रुपए में 12 की दर से उसने खरीदे और 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिए। लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, हमको पहले बता ही दिया कि यहां पे लाभ हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसका। इसको आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे कितना बनेगा, 100 बनेगा। यहां पे कितना बचेगा, 144 बचेगा। तो देखो 100 रुपए की वस्तु थी, 144 रुपए की बेच दी, यहां पे आपका ये आया है, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा यहां से, और ये आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 रुपए की वस्तु है, 144 रुपए में बेच दी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 44 रुपए का लाभ हुआ है। 44 का लाभ हुआ है, कितने से हुआ है, 100 से हुआ है, और गुणा क्या करोगे, 100 कर दोगे। तो राइट आंसर आपका कितना आएगा, 44%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे जल्दी से। रेशो एंड प्रपोर्शन वाला टॉपिक मैं आपको पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। यहां पे करेक्शन कर लेना, यहां पे 150 रेशो है, ये गुणा नहीं है, यहां पे 150 रेशो एक्स है, रेशो है यहां पे। ओके, अब सॉल्व करो इस प्रश्न को। तो देखिए 3:5 को मैं 3/5 लिख सकता हूं, बराबर 150 रेशो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 150 बटे में एक्स लिख सकता हूं। क्या इतना स्टेप समझ में आया सभी को? अब देखो जी, इनको आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बराबर वाली संख्या ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा हो जाती हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3x बराबर कितना आएगा, 15 पंजे 75, 750 आ जाएगा। हमको x का मान निकालना है, तो 3 से भाग कर दो, सीधी सी बात है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0। x का मान कितना आ गया, 250। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। आंसर मैच करो मेरे साथ, क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। 12, 21 और 8 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं करवा चुका हूं रेशो एंड प्रोपोर्शनल में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, रेशो मत करो, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, ए बी सी और डी। हमको डी का मान निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। तो डी निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, बी सी बटे ए। ओके, ये सूत्र है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ।
बी और सी कितना है, 21 और 8 है, तो 21 गुणा 8 भाग किससे करेंगे, ए से करेंगे, ए कितना है, 12 है। गॉट इट। अब इसको काटा पीटी करो और आपका आंसर आपके सामने, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 सते 21, 7 दूनी 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। चतुर्थ अनुपाती कितना है, 14 है। ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपको बोल दे कि मध्य अनुपाती ज्ञात करो, इसको मिटा देता हूं मैं सबको। देखो अब अगर आपसे मध्य अनुपाती भी पूछे पेपर में, मध्य अनुपाती सूत्र लिखवा देता हूं एक बार सभी के। मध्य अनुपाती तो उसका सूत्र होता है √AB। आपसे दो ही संख्याएं देगा और √AB करके आप मध्य अनुपाती निकाल सकते हो। यदि आपको तृतीय अनुपाती पूछे, तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती में भी आपको दो ही संख्याएं देगा। ओके, तृतीय अनुपाती में कैसे करना है, B² बटे में A, ये सूत्र ध्यान रखिएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अब इस प्रश्न का आंसर देंगे जल्दी से। ओरिजिनल पेपर से लिया गया क्वेश्चन आपके एग्जाम का। 5,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और भाग किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे। सिंपल है ना। अब देखो मूलधन कितना है, 5,000 रुपये है, दर कितनी है 8%, समय है 3 वर्ष, भाग कर दो 100 से। ये 2 जीरो से आपकी ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो गई। 8 तिया 24। अब 24 को 5 से गुणा करने पे कितना आएगा जी, 5 चौके 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1200। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा और सभी को आज की क्लास पसंद आ रही होगी। जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदमी 300 मीटर चौड़ी सड़क 60 सेकंड में पार करता है। उस आदमी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। तो देखो जी, सबसे पहली बात, स्पीड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटा समय होता है। और देखो ये मीटर प्रति सेकंड, मीटर में है, ये सेकंड में है, और हमको गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो क्या कह रहा है कि 300 मीटर दूरी कितनी दे रखी है, 300 मीटर चौड़ी सड़क है, समय दे रखा है आपको 60 सेकंड। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या हो गया, ये पूरा की पूरा स्पीड है भाई, पूरा की पूरा ये आपका स्पीड आएगा। ओके, और स्पीड हमको किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो इस पूरे को ही आप क्या कर दो, डायरेक्ट 18/5 से गुणा कर दो, डायरेक्ट कर दो। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। देखो ये जीरो से आपकी जीरो कट गई, 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है, 5 से ये 5 कट गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा और सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले विद्यार्थी है वो इस क्वेश्चन को रोक के पढ़ लें। हम बढ़ रहे हैं हिंदी में क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है और स्क्रीन पे दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जल्दी से अब इस प्रश्न का आंसर देंगे। राम की क्षमता मोहन से 20% अधिक है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आंसर क्विक जल्दी दीजिएगा। देखो कैसे करेंगे, आर से लिख दिया राम, एम से लिख दिया मोहन।
मोहन की क्षमता मानी मैंने 100 है, तो राम की क्षमता कितनी है? 120 है, 20% अधिक है। इतना स्टेप समझ में आया? इसको रेशो में बना लो, कैंसिल करके कितना आएगा? 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, और ये 6:5 क्या है? इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी है। ये स्टेप सभी को समझ में आया है ना? अब देखो कैसे करेंगे। दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का जोड़, दोनों की क्षमताओं का जोड़ कितना है? 6 और 5 11 है। यहां पे कर देता हूं, देखो ध्यान से। दोनों की क्षमताओं का जोड़ कितना है? 6 और 5 11 है। दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 110 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 110 हो गया। तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना है? ये वर्क हो गया आपका टोटल। टोटल काम 110 है। मोहन की क्षमता कितनी है जी? यहाँ पे देखो 5 है, तो मोहन उसे कितने दिन में करेगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। मोहन उसे 22 दिन में अकेला करेगा। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। क्या सभी को ये प्रश्न समझ में आया है? और क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 14। अब इस प्रश्न का आंसर दो, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सूत्र बताना है। निम्न में से क्या अर्धवृत्त के परिधि का सही सूत्र होगा? अर्धवृत्त की परिधि का सही सूत्र, तो राइट आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन ए होगा पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है, ये क्या है? ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ओके, और ये क्या है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी। इसके बाद सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। आपका स्कोर आज का कितना हुआ है? और लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं जरूर बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को। यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है, तो उसे हमारे ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी सक्सेस के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएंगे। ओके, अब चलो इसका आंसर देंगे। और देखो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि वहां से डाउनलोड नहीं होता है, ज्वाइन नहीं होता है, तो टेलीग्राम पे सर्च करेंगे शुभम ई क्लासेस। एक समकोण त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। ऊंचाई ज्ञात करो। बेसिक है ना। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है जी? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही सूत्र होता है। तो देखो, 1/2 आधार कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको निकालनी है, जिसको मैंने h लिख दिया। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। क्षेत्रफल दे रखा है 120। बस अब काटा पीटी करो। 2 एकम 2, 2 8 16, और 8 से 120 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में? 15 7 105, 15 8 120। तो h का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया जी। यहां से ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है, उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे आपके पूरे 15 मिक्स प्रश्नों का टेस्ट। आपके एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल। और देखिए, कल संडे है, कल हमारा पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का कंप्लीट टेस्ट होने वाला है, मॉडल पेपर। तो सुबह 10 बजे जरूर जुड़िएगा कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।